नमस्कार दोस्तों, उज्जवल पाटनी शो में आपका स्वागत है। और आज हम बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात कर रहे हैं, गहरे टॉपिक पे। एक ऐसा टॉपिक जो यहां से भी कनेक्टेड है, यहां से भी कनेक्टेड है। वो टॉपिक है भरोसा, ट्रस्ट। वो ट्रस्ट जिसके लिए हर व्यक्ति मरता है। आप भी चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं कि हम पर लोग भरोसा करें, हमारे प्रोडक्ट पर लोग भरोसा करें, हमारी सलाह पर भरोसा करें, हमारी सर्विसेज पर भरोसा करें। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों पर, उनके प्रोडक्ट पर भरोसा होता है और कुछ पर नहीं होता? क्या सीक्रेट है? कैसे भरोसा पैदा किया जा सकता है? आज जरा गहराई से इसको समझते हैं, एक अद्भुत कहानी के माध्यम से इसको समझते हैं। उसके पहले चलो कुछ सवालों का जवाब दे दो। जब भी आप और आपके परिवार वाले सब्जी खरीदने जाते हैं, क्या कुछ खास दुकानें ऐसी है जहां से आप सब्जी खरीदते हैं और अब सालों हो गए वहीं से खरीदते आ रहे हैं? राइट? चलिए, आपका कोई सैलून है जहां से आप अपने बाल कटाने जाते हैं या कोई ट्रीटमेंट कराने जाते हैं। क्या अक्सर आप उसी सैलून में जाते हैं? क्या अक्सर आप उसी आदमी से करवाना चाहते हैं? मेरे ख्याल से राइट। क्या आपका टेलर सेम है? हो सकता है आप रेडीमेड कपड़े खरीदते हो, ना खरीदते हो, तो क्या टेलर वही है जिससे सालों साल से आप स्टिचिंग करवा रहे हैं? चलिए डॉक्टर की सुनते हैं। हो सकता है आपके और आपका परिवार का सालों से वही डॉक्टर हो, और यदि वो डॉक्टर नहीं मिले तो ऐसा लगता है मानो आज इलाज में कुछ गड़बड़ रह गई। एम आई राइट? क्या कारण है? डॉक्टर से लेके, धोबी से लेके, टेलर से लेके, सैलून से लेकर सब्जी वाले तक, क्या कारण है कुछ लोगों पर हमको भरोसा होता है? यदि वही सीक्रेट आप भी सीख जाएं तो आप भी वो भरोसा पैदा कर सकते हैं। तो क्या है वो सीक्रेट? ग्लोबली उसको कहते हैं रिप प्रिंसिपल। रिप प्रिंसिपल्स, RIP। और दोस्तों, भरोसा पैदा करने में उम्र निकल जाती है और टूटने में अर्थी निकलने में महज कुछ मिनट लगते हैं। महज कुछ मिनट में आपका भरोसा RIP हो जाता है, रेस्ट इन पीस। और भरोसे को रेस्ट इन पीस होने से बचाना हो तो रिप ट्रायंगल का इस्तेमाल आज और अभी से आपको करना पड़ेगा। रिप ट्रायंगल क्या है? एक अद्भुत कहानी के माध्यम से आपको समझाता हूं। एक बहुत बड़े राज्य के राजा को वजीर की तलाश थी। चारों ओर खूब मुनादी हुई, खूब सारे लोग आए, सब ने कंपटीशन में हिस्सा लिया, सैकड़ों किस्म के टेस्ट हुए। फाइनली सभासदों की टीम ने 4 लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया और शॉर्ट लिस्ट करके मास्टर इंटरव्यू के लिए राजा के सामने बिठा दिया। राजा ने सबको देखा, खूब मुस्कुराए और सबके हाथ में एक एक बोरी दे दी। और राजा ने सबको कहा, ये बोरी लेकर जाओ, इसमें बीज हैं। ठीक 6 महीने बाद हम लोग मिलेंगे और 6 महीने में मैं ये देखना चाहूंगा कि आप इस बीज से क्या करते हैं। सबको लगा पक्का राजा ग्रोथ देखना चाहते हैं, क्योंकि आखिर मंत्री का तो काम होता है बढ़ाना, प्रजा को बढ़ाना, कोष को बढ़ाना। सब बोलते हैं ठीक है महाराज, देखिए 6 महीने में हम क्या करके लाएंगे। और सब वहां से चले जाते हैं। 6 महीना खत्म होता है। 6 महीने के बाद अचानक महल के चारों ओर शोर होता है। राजा पूछते क्या बात है? बोले महाराज, आपने जिनको बीज दिए थे आपके 4 कैंडिडेट आए हैं। राजा बाहर जाते हैं, देखते हैं एक व्यक्ति खूब सारी बैलगाड़ियां भर के अनाज लाया है। राजा तालियां बजाते हैं, वेरी गुड। दूसरे को देखते हैं, उसने और कई गुना अनाज के ढेर लगा दिए वहां। राजा ताली बजाते हैं। और तीसरा कहता है महाराज माफ कीजिएगा, पूरे राज्य की गाड़ियां भी आप लगा देंगे तो मेरा अनाज यहां नहीं आ सकता, आपको मेरे साथ चल के देखना पड़ेगा। और चौथा वहीं पर निराश, हताश, चुपचाप बैठा रहता है। वो महाराज से हाथ जोड़कर कहता है महाराज, मैं अयोग्य साबित हो गया, मुझसे बहुत बड़ी चूक हो गई। महाराज कहते हैं क्यों अयोग्य साबित हो गए? वो कहता है महाराज, मैं कोई फसल नहीं उगा पाया, मैंने कोशिश पूरी की महाराज, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन मुझसे फसल नहीं हो पाई, माफ कर दीजिए महाराज। और राजा चुपचाप अपने सिंहासन की ओर चले गए। और राजा ने किसको चुना वजीर, ये अंत में बताऊंगा, क्योंकि यही सार है आज के वीडियो का। तो दोस्तों, ये RIP ट्रायंगल क्या है? R का मतलब रेपिटिशन, पुनरावृत्ति। I का मतलब इंटेग्रिटी, अखंडता, ईमानदारी, ऑनेस्टी, प्रिंसिपल्स। और P का मतलब है प्रेडिक्टेबिलिटी। ये 3 शब्द को आप यदि अपने जीवन में उतार लेंगे तो भरोसा कई गुना, 100 गुना, 100 गुना हो जाएगा। लेकिन आखिर इन शब्दों का अर्थ क्या है, समझते हैं वापस से। मान लीजिए आपका एक सब्जी वाला है, बहुत ध्यान से इस एग्जांपल को समझना। आप उससे जितनी बार सब्जी लेने जाते हैं, हर बार वो प्योर सब्जी देता है।
एकदम बढ़िया फ्रेश ताजी देता है। रिपीटेशन, हर बार वो सही प्राइस लगाता है, बिल्कुल फ्रेश माल देता है, बिल्कुल तौल में गड़बड़ नहीं करता। इंटीग्रिटी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि कभी वो अपनी दुकान लगाता है और कभी वो नहीं लगाता। प्रेडिक्टेबिलिटी में गड़बड़ हो गई। चलिए डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। आप जितनी बार उस डॉक्टर से इलाज कराने जाते हैं, हर बार उसकी दवाई से आप ठीक होते हैं, परिणाम बेहतरीन आते हैं, बार बार आते हैं, मतलब रिपीटिशन में डॉक्टर राइट है। प्रेडिक्टेबिलिटी, उसका क्लिनिक हॉस्पिटल टाइमली खुलता है, टाइमली बंद होता है, कभी वो डॉक्टर छुट्टी नहीं लेता, एकदम डिसिप्लिन डॉक्टर है, मतलब प्रेडिक्टेबिलिटी राइट है। लेकिन कभी कभी वो बहुत ज़्यादा दवाइयाँ लिख देता है, कभी कभी वो अननेसेसरी टेस्ट भर देता है, कभी कभी वो अपने फायदे के लिए बहुत गलत सही करता है। इंटेग्रिटी गड़बड़ है, इंटेग्रिटी गड़बड़ है। और रिपीटिशन को भी समझते हैं। आप किसी होटल में गए, आपको जबरदस्त सर्विस मिली, बहुत अच्छा टेस्ट मिला, आप अगली बार गए, अब की बार सर्विस भी ढीली थी, टेस्ट भी अच्छा नहीं था। अब आपका दिमाग दो हिस्से में बट गया, एक हिस्सा बोल रहा है टेस्ट अच्छा है, सर्विस फास्ट है, एक हिस्सा बोल रहा है टेस्ट गड़बड़ है, सर्विस गड़बड़ है। मतलब रिपीटिशन में, इंटेग्रिटी में होटल आज भी राइट है, आइटम पूरे प्योर है, एमआरपी फिक्स है। प्रेडिक्टेबिलिटी में राइट है, टाइम पे खुलता है, टाइम पे बंद होता है, लेकिन सर्विसेज के रिपीटिशन में गड़बड़ा गया। तो रिपीटिशन, इंटेग्रिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी, ये तीनों को मिला के बनता है रिप ट्रायंगल। और जब रिप ट्रायंगल राइट हो तो ट्रस्ट आने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों प्रश्न ये है, आप अपने बिजनेस में ट्रस्ट कैसे पैदा करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कैसे पैदा करेंगे, आप अपनी पर्सनैलिटी में ट्रस्ट कैसे पैदा करेंगे। और इसके लिए मैं आपको कुछ सिद्धांत बताने जा रहा हूं। RIP को अपने व्यापार में लाने के लिए और सबका ट्रस्ट पाने के लिए सबसे पहला सिद्धांत है, ये वादा न तोड़। जानते हैं प्रॉमिसेस, छोटे प्रॉमिस। आज आपने बोला कल मैं 10 बजे आऊंगा, आप नहीं आए, 11 बजे आए, आपको लगा थोड़ा ही तो लेट हुआ हूं। एक बार और आपने बोला शाम को 6 बजे मैं कॉल करूंगा, आपने नहीं किया, आपने अगले दिन किया, आपने बोला कोई बात नहीं एक रात लेट हो गया, लेकिन नहीं, सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड में हेयर लाइन क्रैक आ गया, ट्रस्ट का हेयर लाइन क्रैक। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि ट्रस्ट बिल्ड करना है तो चाहे छोटा मुद्दा हो चाहे बड़ा, प्रॉमिसेस मत तोड़िए। बल्कि मैं ये कहूंगा, बड़े प्रॉमिसेस करने के पहले 1000 बार सोचिए। और छोटे प्रॉमिसेस यदि आप पूरे नहीं करेंगे, मान लीजिए आज आपने मुझसे 100 रुपए लिए और आपने कहा कल वापस करूंगा, आपने नहीं किया। दूसरी बार फिर आपने मेरे से 100 रुपए लिए, आपने बोला मैं फला दिन वापस करूंगा, आपने नहीं किए। हो सकता है मैं आपको 10,000, 1 लाख या 10 लाख उधार दे सकता हूं, लेकिन जिस व्यक्ति ने 100 वापस नहीं किए वो उसके बाद पाने की पात्रता ही नहीं रखता। ये मेरा दिमाग मुझे कहेगा। स्ट्रेटेजी 2, झूठ बोले कौवा काटे। अब आप बोलेंगे पाटनी साहब आज गाना सुना रहे, सच्चाई आपको बता रहा हूं, झूठ बोले कौवा काटे। कई लोगों को हैबिचुअली झूठ बोलने की आदत होती है, बिना कारण, मतलब कोई कारण नहीं तो भी सुबह उठेंगे और झूठ बोलना शुरू करेंगे। उनको समझ में नहीं आता, झूठ बोलने से, फेंकने से, लफाजी से धीरे धीरे ट्रस्ट खत्म हो जाता है। रूल 1, जब तक जरूरत ना हो झूठ ना बोले। याद रखिए, जब तक जरूरत ना हो झूठ ना बोले। रूल 2, गलती से झूठ बोलते हुए पकड़ा गए, तुरंत स्वीकार कर लें, बोलना गलती हो गई, इस परिस्थिति की वजह से मैंने झूठ बोल दिया, मैं माफी चाहता हूं। यदि झूठ को खींचा, यदि एक झूठ को छुपाने के लिए कई झूठ बोले तो ट्रस्ट तार तार हो जाएगा, रिप नहीं होगा, रिप्ड हो जाएगा, एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएगा। और सबसे बड़ी चीज, झूठ बोले कौवा काटेगा, सबसे बड़ा पॉइंट, वो झूठ जिससे आपको फायदा हो रहा हो उसकी जगह सच बोले, उससे बहुत बड़ा ट्रस्ट बिल्ड होता है। एक एग्जांपल देता हूं छोटा सा। मान लीजिए आप एक महिला हैं और 20,000 की साड़ी खरीद रही हैं, ध्यान से समझिएगा, और साथ में आप एक 15,000 वाली भी पसंद कर रही हैं, और आप उस शोरूम के सेल्समैन से पूछती हैं एंड में मुझे क्या लेना चाहिए। अब शोरूम वाले का फायदा किसमें, 20,000 का बेचने में। लेकिन यदि सेल्समैन ये कहता है कि मैडम दोनों ही चीजें अच्छी हैं, मुझे 20,000 का बेचने में ज़्यादा फायदा है, लेकिन सच्चाई ये है कि आपके ऊपर ये दूसरी वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है, कलर ज़्यादा जम रहा है, ये ज़्यादा लेटेस्ट है, आपको ये लेना चाहिए। यदि सोचेंगे तो उस वक्त 5,000 का लॉस हुआ, लेकिन सच्चाई ये है आपने लाखों करोड़ों का भरोसा जीत लिया और अगली बार आप 10,000 की जगह 30,000 का भी लेने बोलेंगे, इस बात की संभावना है कि सामने वाला लेगा। तो ऐसी जगह जब झूठ बोलने से खुद को फायदा हो रहा हो, वहां रोके खुद को और वहां पर सच बोले। ट्रस्ट पैदा करने की स्ट्रेटजी 3, छुपाना भी नहीं आता,
गाना था ना, सुना होगा आपने, जताना भी नहीं आता। याद रखिए, ट्रस्ट का दुश्मन क्या है? वेगनेस। जब आप गोल मोल बात करते हैं, हमेशा हमेशा जब आप बात करें, डेटा की एक्यूरेसी रखने का प्रयास करें। यदि तारीख है तो सेम तारीख बोलने का प्रयास करें, नंबर है तो सेम नंबर बोलने का प्रयास करें। जितनी ज़्यादा डेटा में एक्यूरेसी रहेगी उतना ज़्यादा ट्रस्ट बिल्ड होगा। और याद रखना, जब जब गलत डेटा बोलेंगे उसको याद रखना पड़ता है, और झूठा डेटा याद रखने से खतरनाक काम कुछ है। सेकेंड, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, डिटेल्स ना छोड़ें। चलिए एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं ओमिशन ऑफ डिटेल्स क्या होता है। मान लीजिए आप घर गए और आज आपकी वाइफ ने पूछा आपका दिन कैसा गया, आपने बोला जबरदस्त गया, फैंटास्टिक गया। थोड़ी देर बाद आपकी वाइफ आपके कपड़े देख रही है और कपड़े के अंदर से एक हार्ट स्पेशलिस्ट की पर्ची निकलती है, साथ में एक रिपोर्ट निकलती है, ट्रेडमिल टेस्ट निकलता है, ईसीजी निकलता है। वाइफ बोलती है ये क्या है? आप बोलते नहीं नहीं ऐसे ही चेक करा लिया था, मेरा कोई दोस्त जा रहा था, उसने बोला यार तू भी चल साथ में, मैं चला गया। वाइफ ने बोला लेकिन मैंने आपसे पूछा था दिन कैसा गया, तो आपने तो बोला अच्छा गया था, तो आपने मेरे को क्यों नहीं बताया कि आप डॉक्टर के यहाँ गए थे? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि ईसीजी की नौबत आई? आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आपको ट्रेडमिल टेस्ट कराना पड़ा? और वहां पे भरोसा दरक गया। आपने झूठ नहीं बोला, आपने एक डिटेल मिस कर दी, ओमिशन ऑफ डिटेल। आपने बोला दिन अच्छा गया, दिन सब कुछ अच्छा था, लेकिन आपने एक इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दी कि मैं हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गया था। याद रखिए, ट्रस्ट यदि पैदा करना है तो छुपाना जताना सब छोड़ के एक्यूरेसी ऑफ डेटा पर ध्यान दीजिए। लॉन्ग टर्म में धीरे 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 ट्रस्ट बिल्ड होता है। ट्रस्ट एक दिन एक रात में बिल्ड नहीं होता। एक ही एक्शन को बार बार करने से, रिपीटेशन से ट्रस्ट बिल्ड होता है, बार बार राइट करने से ट्रस्ट बिल्ड होता है। और दोस्तों, ये जो रिप के शिखर पर बैठे हैं ना, इंटेग्रिटी बहुत बड़ा शब्द है, अखंडता बहुत बड़ा शब्द है, जान कुर्बान है इस शब्द पे। और ये किस स्ट्रेटजी से आता है? कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो। अब आप बोलेंगे पाटिल साहब एक से गाने ला रहे, लेकिन ये सच्चाई है। जब कोई आपके ऊपर भरोसा करके आपसे अपनी प्राइवेट बात कहता है तो उस वक्त उस भरोसे को कायम रखिए। जो आज छोटा भरोसा कर रहा है वो बड़े भरोसे करेगा, जो आज छोटे मौके दे रहा है वो बड़े मौके देगा। नेवर ओपन द सीक्रेट्स। एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताता हूं। मान लीजिए आप एक जॉब के लिए किसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए गए। वहां पर इंटरव्यू पैनल आपसे आपकी पिछली कंपनी के बारे में जनरल सवाल कर रहा था, आप जवाब दे रहे थे, अचानक वो अंदर उतर गए, वो प्रॉफिट लॉस पे सवाल करने लग गए, अंदर की स्ट्रेटजीज पे सवाल करने लग गए। और उस वक्त आप एथिकली टाइट होकर कहते हैं सॉरी सर, ये उस कंपनी की गोपनीय जानकारी और मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता। सामने वाला फोर्स करा रहे, क्या हो गया, इंटरव्यू में मना कर रहे हो? सर हो सकता है कि आप मुझे सेलेक्ट ना करें क्योंकि मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन सर पुरानी कंपनी ने मेरे ऊपर भरोसा किया था, मैं उनका भरोसा नहीं तोड़ सकता। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं 99% केसेस में ऐसे लोग सेलेक्ट होंगे क्योंकि पैनल सोचेगा जो व्यक्ति पिछली कंपनी की गोपनीय चीजें लीक नहीं कर रहा है वो हमारी भी नहीं कर रहा। और गलती से आपने जोश में आके ये बोल वचन कर डाला तो उसके बाद ये कंपनी सोचेगी ये कल हमारे साथ भी ऐसा करेगा। और एक बात और कहना चाहता हूं, इंटेग्रिटी सिर्फ इंडिविजुअल ही नहीं होती, इंटेग्रिटी व्यक्ति के साथ साथ कॉर्पोरेट की भी होती है। एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूं। दुनिया की एक बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनी थी, उसने प्रदूषण घटाने के लिए एक सॉफ्टवेयर लगाया। सॉफ्टवेयर लगाने के बाद उसने मिलियंस ऑफ गाड़ियां बेच डाली, लेकिन जिस दिन कोर्ट को यह पता चला कि यह हुआ है, उस दिन इतिहास का सबसे बड़ा फाइन उसके ऊपर लगा। कमेंट बॉक्स में आकर आपको बताना है कौन सी ऐसी कंपनी थी जिसने कॉर्पोरेट इंटेग्रिटी की धज्जियां उड़ा दी। आप हिंदुस्तान में नाम सोच के देखिए, क्यों रतन टाटा के ऊपर लोगों को ब्लाइंडली भरोसा होता है? कॉर्पोरेट इंटेग्रिटी प्लस इंडिविजुअल इंटेग्रिटी। कंपनी के मालिक की छवि उसके व्यापार में, उसके प्रोडक्ट में साफ दिखती है। नारायण मूर्ति ने हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार स्टॉक मार्केट में रिजल्ट्स ओपन होने के पहले आकर बता दिया इस क्वार्टर में हम लॉस खाने वाले हैं। लोगों ने बोला ऐसा भी कोई बताता है? मार्केट गिर गया, कंपनी का रेट गिर गया। नारायण मूर्ति ने जवाब दिया हम स्टॉक मार्केट को अप और डाउन करने के लिए व्यापार नहीं कर रहे हैं, हम अपने निवेशकों को सच्चाई बताने के लिए व्यापार कर रहे हैं। और ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो लोगों के दिल से सम्मान निकलता है। याद रखिए, इंटेग्रिटी बहुत बड़ी चीज है। और राजा ने क्या किया, आते हैं कहानी के अंत पर। राजा ने चुपचाप चारों की तरफ देखा। जो 3 लोग थे वो खूब चमक रहे थे, कॉन्फिडेंस कई गुना था, वाह इतना अनाज हमने उगाया है।
और वो बेचारा एक उदास बैठा हुआ था। राजा ने अचानक खड़े होकर उसे अपने सामने बुलाया, उसके सिर पर एक मुकुट रखा और बोला, आज से तुम हमारे वजीर हो। सब कांप गए, ये क्या हो गया? ये इतनी बैलगाड़ियां लाया, वो इतना अनाज लाया, वो खेत खलियान भर डाले, ये तो एक दाना तक नहीं उगा पाया। और राजा ने वहां सच्चाई बताई मेरे दोस्त, सच्चाई, भरोसा। राजा ने कहा, जितने भी बीज मैंने तुम सबको दिए थे वो सब बांझ बीज थे, उसमें फसल पैदा करने की काबिलियत नहीं थी। तुमने मुझे प्रभावित करने के लिए झूठी कहानियां रची, झूठी फसल लाई, सब कुछ झूठ कहा, लेकिन उस व्यक्ति ने ईमानदारी से स्वीकार किया कि मुझसे नहीं हो पाया, मुझे मेरे राज्य के लिए, इसके भले के लिए एक ईमानदार व्यक्ति चाहिए। बाकी सारे गुण में सब बराबर हो, लेकिन उन सारे गुणों पे इस व्यक्ति की इंटेग्रिटी, अखंडता, ईमानदारी भारी पड़ती है, और आज से मेरा वजीर है। दोस्तों, आज आपसे मैं कहना चाहता हूँ, यदि बड़ी सफलता चाहिए तो आपके ऊपर लोगों का भरोसा होना चाहिए। यदि आपको चाहिए कि अवसर आपके दरवाजे चल कर आए, आपको आउट ऑफ द वे बेनिफिट्स मिले, आपको फंड्स मिले, आपको को फाउंडर्स मिले, आपको पार्टनर्स मिले, आपको अच्छी टीम मिले, आपको अच्छे सप्लायर मिले, आपको अच्छे बायर मिले, आपको अच्छे कस्टमर मिले, आपको अच्छे चैनल पार्टनर मिले, तो सारे लोगों का भरोसा आपके ऊपर होना चाहिए। और भरोसे के लिए आज मैंने जो ब्लूप्रिंट दिया है वो पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट यहां भर लें, और RIP याद रखें, रिपीटिशन, इंटेग्रिटी और प्रेडिक्टेबिलिटी। और यदि आपने याद नहीं रखा तो आपका रेस्ट इन पीस होना तय है, मैं इसमें कुछ नहीं कर पाऊंगा। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। मैं तैयार हूं, मैं तैयार